आगे बढ़ेंगे खबरों में। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से अमरेली गांव के बोरवेल में गिरी बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। 17 घंटे बोरवेल में बच्ची फंसी रही और आखिर में बच्ची ने दम तोड़ दिया। 50 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची गिर गई थी। 1.5 साल की ये बच्ची, जिसे बचाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। जिंदगी की जंग ये बच्ची हार गई। गुजरात के अमरेली में बोरवेल में गिरी थी बच्ची। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी आरोही नाम की इस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। उसकी उम्र महज 1.5 साल थी और वो अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। घटना अमरेली के सरकपुरा गांव की है, जहां आरोही नाम की 1.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। एनडीआरएफ और अमरेली अग्निशमन विभाग ने 17 घंटे तक आरोही को बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन टीम सफल नहीं हो पाई। आरोही को जब बाहर निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। 17 घंटे तक पूरा ये ऑपरेशन चला, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हाथ लग पाई। और दर्दनाक ये पूरी खबर, इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूँ। मेरे साथ जयेश सोनी जुड़ गए हैं। जयेश सोनी, ये दर्दनाक है कि बच्ची को बचाया नहीं जा सका। 1.5 साल की मासूम बच्ची जो कि जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन सवाल भी कई सारे हैं। बच्ची की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है खुले बोरवेल की वजह से हुआ है। अगर बोरवेल को पहले से अगर बंद किया गया होता तो ये घटना शायद न होती और ये बच्ची की जान न जाती। लेकिन जब ये बच्ची बोरवेल के अंदर गिरी और तुरंत ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, तो प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे थे और फायर विभाग की टीम के साथ साथ 108 की टीम को भी वहां पर बुलाया गया। और जो बोरवेल के अंदर करीबन 45 से 50 फीट की गहराई पर वो बच्ची फंसी हुई थी। बोरवेल तो हालांकि 500 फीट का बताया जा रहा है, लेकिन बच्ची बीच में फंसी हुई थी। तो वहां तक जो ऑक्सीजन है वो मुहैया कराने के लिए सबसे पहले प्रयास किए गए। उसके बाद जो है रोबोटिक कैमरा अंदर उतारकर बच्ची की जो हिलचाल है उस पर नजर रखी जा रही थी। काफी देर तक बच्ची जो है वो हिलडुल रही थी और उसकी मूवमेंट देखी जा सकती थी, लेकिन काफी देर के बाद बच्ची की जो मूवमेंट है वो बंद हो चुकी थी और लोग ये समझ रहे थे कि बच्ची फंसी हुई है, इसलिए हिलचाल नहीं कर पा रही है। उसकी सिर पर मिट्टी का एक बहुत बड़ा लेयर भी बना हुआ था, तो ये भी जानकारी मिल रही थी कि बच्ची के ऊपर मिट्टी भी गिरी हुई है। ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करीबन 17 घंटे तक चला। पूरी रात इसको बचाने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंची थी। जो रोबोटिक रेस्क्यू मशीन है उसको भी वहां पर लाया गया था और उससे भी बच्ची को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्ची की जो ग्रिप होती है, पकड़ने की जो ग्रिप होती है, वो आ नहीं रही थी उस मशीन के अंदर। तो इस वजह से बच्ची को जल्द से जल्द निकाला नहीं गया और यही वजह है कि 18 घंटे के बाद जब बच्ची को बोरवेल से निकाला गया तो वो मृत पाई गई। ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है कि एक 1.5 साल की बच्ची जो कि खेलते खेलते बोरवेल में गिर जाती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रशासन उसको बचाने के तमाम प्रयास करता है, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाता है। इस तरह की घटना में त्वरित जो रेस्क्यू है वो बहुत मुश्किल है। अगर बच्ची को तुरंत निकालने में सफलता मिलती तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, लेकिन 18 घंटे तक बच्ची अपनी जिंदगी की जंग लड़ती रही और आखिरकार उसको मृत पाया गया। तो ये बहुत ही मतलब बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, बड़ा गुनाह कह सकते हैं। और इसके अंदर जो भी है मानव वध का गुनाह दाखिल हो, ऐसा वहां के स्थानीय लोग मान रहे हैं और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। ठीक है, आपका शुक्रिया। लेकिन सवाल ये कि कुछ महीने पहले भी गुजरात के द्वारका में इस तरह का हादसा हुआ था। आखिर ऐसे कितने बोरवेल हैं, कितने बच्चे इस तरह के बोरवेल्स का शिकार होंगे? एक सबक क्यों नहीं लिया जाता? वक्त वक्त पर इस तरह की खबरें सामने आती हैं जब बोरवेल में गिरने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती है, और ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया। जयेश, आपका शुक्रिया फिलहाल इस पर जानकारी देने के लिए।